योग। कई बार हम अगर अपने शरीर को थोड़ा मोड़ तरोड़ लेते हैं, थोड़े से खिंचाव कर लेते हैं तो हम उसे योग कहने लगते हैं, या फिर थोड़ा सांस ऊपर नीचे कर लेते हैं तो उसे प्राणायाम समझकर हम कहते हैं हमने योग कर लिया। लेकिन योग अपने आप में एक साइंस है। ये अपने आप में एक पद्धति है जो कि 5000 साल पुरानी है। यानी कि जब हमने हड़प्पा की सील्स देखी, उसमें पशुपति सील, उसमें ऐसा माना जाता है कि योगी की मुद्रा में मेडिटेशन कर रहा था कोई। उसी तरीके से बाद में उपनिषद, गीता, सब जगह हमने मेडिटेशन और योग की डिस्क्रिप्शन को समझा। और बाद में पतंजलि, सेज पतंजलि ने, ऋषि पतंजलि ने उसे अष्टांग योग के रूप में हमारे सामने लेकर आई। अब अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग यानी कि 8 स्टेप्स ऑफ योग। यहाँ पे योग का मतलब होता है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त हमारा कॉन्शियसनेस, वृत्ति डिस्टर्बेंसेस, निरोध स्टॉपेज। दिस मीन्स हमारे कॉन्शियसनेस की डिस्टर्बेंसेस को जो रोक दे, हमारे चित्त को जो शांत कर दे, जहां पे हम अपना असली स्वरूप देख पाए, वही है योग। अब इसके लिए उन्होंने 8 स्टेप्स दिए। उसमें सबसे पहला स्टेप है यम, यानी कि मॉरल प्यूरिफिकेशन। अपने आप को मॉरली सही रखना। तो उसके 5 अंग हैं, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, किसी दूसरे को आप कष्ट नहीं पहुंचाते तो आपके मन में भी बुरे ख्याल नहीं आते और आपका मन शांत रहता है। दूसरा सत्य, जब आप सच बोलते हैं तो आपको झूठ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन नहीं घबराता। क्योंकि आप देखिए, जिस समय आपने कभी झूठ बोला होगा, आपका मन एक उथल पुथल में रहा होगा, आपका चित्त, आपका मन शांत नहीं होगा, आपका दिमाग शांत नहीं होगा। तीसरा अस्तेय। अस्तेय यानी कि किसी और की चीज ना चुराना। अगर आपने गलती से जानबूझ के किसी की कोई चीज ले ली, आपको पता है कि वो आपकी नहीं है, फिर भी आपने ली, तो आपका मन हमेशा परेशान रहेगा। उस चीज को देख के आपको हमेशा गिल्ट की फीलिंग आएगी। उसी तरह से ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑन योर ओन सेंसेस। उसी की तरह से अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन, यानी कि जरूरत से ज्यादा सामान हमारे पास नहीं होना चाहिए। इसी को बाद में पाश्चात्य संस्कृति ने, इसी को बाद में वेस्टर्न कल्चर्स ने मिनिमलिज्म की तरफ बताया गया। यानी कि मिनिमलिज्म सुना होगा ना आपने लोगों को कहते हुए, वी आर मिनिमलिस्ट। अपरिग्रह वही है। जब हम इन 5 को फॉलो करते हैं तो हम एक मॉरल कोड को फॉलो करते हैं, जहां से हम योग की पहली शुरुआत करते हैं। यानी अब आपका मन की भूमि थोड़ी सी उस लायक हुई है जहां पे शायद योग हो सके। उसके बाद अगला आता है नियम। नियम अपने आप में सेल्फ प्यूरिफिकेशन है। जब हम अपने आप को साफ करते हैं तो मॉरली अपने आप को ठीक करने के बाद, एक्सटर्नली चीजों को देखने के बाद, अब हम अपने अंदर झांक रहे हैं। अब उसके भी 5 स्टेप्स हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान पर। यहाँ पे सबसे पहले आता है शौच। शौच मतलब नहाना और अपने विचारों को भी डेली साफ करना। कई बार हम इतने सारे विचार इकट्ठे कर लेते हैं अपने दिमाग में कि पता ही नहीं चलता कब कब की बातें याद करके बैठे हुए हैं हम। तो उन सब बातों को भूलना, उन सब बातों को, जैसे हम नहाते हैं ना तो गंदगी साफ कर देते हैं, तो अपने गंदे विचारों को भी रेगुलर तरीके से साफ करते रहना शौच है। उसके बाद आता है संतोष। जो आपके पास है उसमें संतोष करना। एम्बिशन रखना ठीक है, लेकिन जो है उसके लिए, उसके प्रति ग्रेटफुल होना, उसके प्रति एक स्वाभाविक सा अपने अंदर एक संतोष रखना, कंटेंटमेंट रखना, वो आपके मन को शांत करने के लिए दूसरी कड़ी है हमारे नियम में। तीसरा है तपस। कुछ तपस्या करना। तपस्या का मतलब ये नहीं कि पहाड़ों पे चले जाना। यहाँ तपस्या का मतलब है कि अगर आपने सोचा है कि आज खाना इतना खाएंगे तो उतना ही खाना। कभी सर्दी हुई तो ये नहीं कि सारी दुनिया के कंबल इकट्ठे कर लिए। अपने शरीर को उस लायक बनाना, अपने मन को इस लायक बनाना, विल पावर को इस लायक बनाना कि वो सर्दी, गर्मी और इन सारी सिचुएशंस के अंदर
एक जैसा रह सके, समता भाव से रह सके। तपस के बाद आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना। जितना आप पढ़ते हैं, नियम से पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, उतना आपका चित्त शांति की तरफ बढ़ता है। लेकिन कैसा कंटेंट पढ़ना है? अच्छा कंटेंट, गुड कंटेंट। लास्ट है ईश्वर परिधानता, यानी कि भगवान के प्रति आपका सरेंडर। क्योंकि जब तक आप में ये ईगो रहती है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, तब तक आपका चित्त शांत नहीं हो सकता। इसीलिए ईश्वर का सहारा लेने के लिए योग में बोला जाता है, यानी कि जब आपने अपने सारे जो इंटेंशंस हैं वो सरेंडर कर दिए, तब वहां से आपका यम नियम अब जाके पूरा हुआ है। अब तीसरा स्टेप आया है आसन। यहाँ पे आसन क्या है? हमारा बॉडीली प्रिपरेशन ऑफ कामिंग ऑफ माइंड। अब यहाँ पे हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं एक स्टिलनेस के लिए, कि जब उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जब हम मेडिटेशन के अंदर बैठें तो ऐसा ना हो कि कभी पैर दुख रहे हैं, कभी हाथ दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, गर्दन दुख रही है। ये आपके लिए आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है आसन। चौथा स्टेप है प्राणायाम। प्राणायाम सबसे आसानी तरीके से होता है जब हम अपनी सांस को ऑब्जर्व करते हैं, आते जाते देखते हैं। अपनी सांस पे कंट्रोल करने से हमारे दिमाग के विचारों को भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। और ये बात अब साइंस भी बता चुका है कि अगर आप प्राणायाम करते हैं और योग अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एक अच्छे तरीके से, तो हमारे दिमाग से कॉर्टिसोल निकलना कम हो जाता है। कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस वाला हार्मोन कम हो जाता है और डोपामिन सेंटर्स एक्टिव रहते हैं। साथ ही साथ हमारे बॉडी के जो, हमारे दिमाग के जो रैशनल थिंकिंग वाले एरियाज हैं वो डेवलप होते हैं, इम्पल्सेस कम होती हैं। यानी कि आपको जो बेस्ट तरीका है लाइफ जीने का, उस तरफ आप नेचुरली ही बढ़ने लग जाते हो। तो यानी कि हमने देख लिया यम, नियम, आसन, प्राणायाम। फिर आया प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि बाहर की चीज़ों से, जो सेंसुअल प्लेजर्स हैं, जो सेंसेस हैं, उससे अपने आप को विड्रॉ करना। हर वक्त बहुत सारे सेंसरी एक्सपीरियंसेस हमें होते रहते हैं बाहर से। जैसे अगर आप फ़ोन खोल लो तो कितने रंग, कितनी वीडियोस, कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसी तरह आप मेले में चले जाओ, उसी तरह आप खाना खाने लगो तो कितने स्वाद हैं। लेकिन ये हर स्वाद, हर बात, हर चीज़, हर मूवी, हर पिक्चर जो हम सुनते हैं, हर बातें जो हम सुनते हैं सबकी, कहीं ना कहीं ये भी हमारे चित्त के अंदर एक डिस्टर्बेंसेस लेकर आती है। क्यों? हमारा चित्त सुनता है और उसकी शेप ले लेता है। यानी कि हमने किसी की दुख भरी बात सुनी, हमारा चित्त दुखी हो गया। हमने खुशी की बात सुनी, खुश हो गया। यानी कि चित्त शांत तो नहीं हुआ ना। तो प्रत्याहार, धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा अंदर समेटे। फिर आता है धारण। धारण मतलब आपने एक फोकस लिया और उस फोकस को कंसंट्रेट किया। जैसे जब बड़े बड़े योगी हुआ करते थे तो वो किसी चीज़ पे फोकस ना करके किसी इमोशन पे, किसी विचार पे फोकस किया करते थे। खैर अभी हम लोग तो इतने शायद प्रगाढ़ नहीं हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट से शुरू करें, थोड़ी देर ध्यान लगाएं किसी डॉट पर, किसी चीज़ पर, और उसके बाद धीरे धीरे उसे और सटल करते चले जाएं। उसके बाद लास्ट में आता है धारण के बाद ध्यान करना, जिसे कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आप देख रहे हो कितनी लंबी जर्नी करने के बाद, अपने मॉरल, अपने आप को ठीक करने के बाद, स्वयं को ठीक करने के बाद, बॉडी को ठीक करने के बाद, मन को शांत करने के बाद, अपने आप को बाहर से अलग करने के बाद, तब जाके आप इस लायक होते हैं कि आप ध्यान कर सकें असलियत में। और इस रैपिड फायर की दुनिया में, इंस्टेंट मैगी की दुनिया में, कई बार क्या होता है कि हम 10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठे और हमें लगता है अभी ध्यान लग जाए, अभी तुरंत मोक्ष निर्वाण मिल जाए, मन एकदम तुरंत 10 ही मिनट में शांत हो जाए। इसके लिए थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। फिर ध्यान, और लास्ट में है समाधि। तो चाहे हम सारे करें नहीं करें, लेकिन हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, और जितने इनमें से नियमों का पालन हम कर सकें
जितने यम का पालन हम कर सके, जितना हम लोग आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान तक पहुंच सके, ये हमारे लिए अच्छा है। एटलीस्ट और सब ठीक है, लेकिन कम से कम योग का पूरा मतलब तो पता चले हमें कि योग यानी कि चित्त वृत्ति निरोध, अपने चित्त के डिस्टर्बेंसेस को हटाना ही योग है। तो अपने मन को शांत रखें, खुश रहें। हैप्पी योगा डे।